ये कहानी है रहस्यमयी हवेली की। यह रात का तीसरा पहर है। एक वीरान हवेली चांदनी रात में डरावनी लग रही है। हवेली की टूटी फूटी दीवारों पर बेलें उगी हुई हैं। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजती है। वर्षों से वीरान पड़ी यह हवेली अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए थी। राहुल, एक युवा पत्रकार, अपने कैमरे और टॉर्च के साथ अंदर आता है। जैसे ही वह कदम रखता है, हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होती है। राहुल स्वयं से बड़बड़ाते हुए, ये जगह वाकई अजीब है। वह टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखता है। दीवारों की प्लास्टर उखड़ी हुई है, फर्श पर धूल जमी है। अचानक एक कमरे से हल्की रोशनी दिखती है। कमरे में एक पुराना झूला धीमे धीमे हिल रहा है। पास ही एक पुरानी तस्वीर रखी है, जिसमें एक परिवार मुस्कुरा रहा है। राहुल तस्वीर उठाता है, तभी उसे कंधे पर किसी के हाथ का एहसास होता है। राहुल तेजी से मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। राहुल धीमे स्वर में बोलता है, कौन है यहां? डर के बावजूद वह साहस जुटाकर आगे बढ़ता है। एक अंधेरी सीढ़ी तहखाने की ओर जाती है। राहुल धीरे धीरे नीचे उतरता है। तभी एक बंद दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आती है। राहुल दरवाजा खोलता है। अंदर एक महिला सफेद साड़ी में बैठी रो रही है। राहुल सांस रोककर उस महिला से पूछा, कौन है आप? महिला धीरे धीरे सिर उठाती है। उसकी आंखें खाली और गहरी हैं, और वो भावुक स्वर में बोलती है, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे परिवार की हत्या यहीं हुई थी और मेरी आत्मा यहाँ बंधी रह गई। राहुल हिम्मत जुटाकर, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मेरे परिवार की तस्वीर को हवेली के मंदिर में स्थापित कर दो, ताकि हमारी आत्माएं शांति पा सकें। राहुल तस्वीर लेकर मंदिर में जाता है और उसे स्थापित करता है। अचानक हवेली में एक तेज रोशनी फैलती है। हवेली की डरावनी सिहरन शांत हो जाती है। राहुल हवेली से बाहर आता है। सूरज की पहली किरणें फैल रही हैं। वह पीछे मुड़कर देखता है। हवेली अब सौम्य प्रतीत होती है और माहौल भी शांत हो गया। राहुल स्वयं से ही बोलता है, कुछ रहस्य सुलझाने के लिए ही होते हैं। वह मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। ऐसी ही मजेदार और रोचक कहानियों के लिए अमेजिंग इंटरेस्ट को फॉलो करें। धन्यवाद।